क्या आपको कभी ऐसे निकनेम से बुलाया गया है जो आपको पसंद ना हो? सोचिए आप राजस्थान के एक छोटे से गांव में पले बढ़े हैं, जहां सब एक दूसरे को जानते हैं और आपको चुप्पी के नाम से जाना जाता है, यानी वो जो शांत रहती है। ये कहानी है सुशीला की। वो बहुत कम बोलती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी, एक आईएएस ऑफिसर बनने का सपना। गांव के बच्चे उसे चिढ़ाते थे, उसे नाम धरकर बुलाते थे, लेकिन वो बस मुस्कुराती थी और आगे बढ़ती रहती थी, क्योंकि उसे पता था कि उसे कहां जाना है। सुशीला का परिवार गरीब था, बहुत गरीब। उसके पिता खेतों में काम करते थे, उसकी माँ जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करके बेचती थी। कभी कभी उनके मिट्टी के घर से बारिश टपकती थी और ठंडी रातों में इनफ कंबल भी नहीं होते थे। लेकिन सुशीला का डिटर्मिनेशन उन सभी मुश्किलों से ज्यादा स्ट्रांग था। हर सुबह 4 बजे वो उठ जाती, जानवरों को चारा खिलाती, पानी भरती और फिर स्कूल जाने के लिए 3 किलोमीटर चलती थी। उसके पास अपनी किताबें नहीं थीं, जो कुछ भी वो टीचर से बोरो कर पाती थी वो उसी से पढ़ती थी। और जब 10वीं के बोर्ड रिजल्ट्स आए तो उसने पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया। तभी उसके गांव को रियलाइज हुआ कि चुप्पी में कुछ तो स्पेशल है। उसकी माँ भी जिद्दी थी। उसने इंसिस्ट किया कि सुशीला अपनी पढ़ाई जारी रखे, जैसे तैसे उसे जयपुर भेजा ताकि वो एक सरकारी हॉस्टल में रहकर अपनी 12वीं पूरी कर सके। उसके बाद सुशीला ने यूपीएससी को अपना टारगेट बनाया, इंडिया का सबसे टफ एग्जाम। फैंसी कोचिंग के लिए पैसे नहीं थे, तो उसने एक सस्ती क्लास ज्वाइन की। शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी और कभी कभी फीस भरने के लिए लोगों के घरों में झाड़ू भी लगाती थी। दिन क्लासेस के लिए थे, रातें रिवीजन के लिए। जब उसका शरीर थक जाता था, तब भी उसका दिमाग शार्प रहता था। बिना पंखे की गर्मियां, बिना रजाई की सर्दियां, उसने हर सीजन का सामना ग्रिट के साथ किया। कभी कभी भूख उसके पेट में चूहे दौड़ाती थी, लेकिन वो अपने सपनों को किताबों से पालती थी। पहला अटेम्प्ट उसने प्रीलिम्स क्लियर किया, दूसरा अटेम्प्ट मेंस। हर फेलियर ने उसे स्ट्रांग बनाया और फाइनली अपनी तीसरी कोशिश में, जिस दिन का उसे इंतजार था, वो आ गया। ऑल इंडिया रैंक 138। सुशीला अब एक आईएएस ऑफिसर थी। उसने अपनी माँ को फोन किया और कहा, माँ, अब कोई मुझे चुप्पी नहीं कहेगा, अब वो मुझे मैडम सुशीला कहेंगे। आज सुशीला एसडीएम बनकर अपने गांव लौट आई है, वही गांव जहां उसका सपना पैदा हुआ था। अब बच्चे उसे देखते हैं और कहते हैं, मैडम साहिब बिल्कुल हमारी तरह हैं। अगर वो कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो आपका निकनेम जो भी हो, आपकी स्ट्रगल जो भी हो, सुशीला की कहानी याद रखिएगा। कभी कभी सबसे शांत आवाजों के सपने सबसे लाउड होते हैं। ये